ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले सोम प्रदोष की शुभकामनाएं। महादेव की कृपा से आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज सोम प्रदोष है, यानी कि त्रयोदशी तिथि, जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है। जब त्रयोदशी तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि एक तो सोमवार का दिन, त्रयोदशी तिथि, और साथ ही आज ही मासिक शिवरात्रि की भी पूजा की जाएगी। सर्वार्थ सिद्धि योग की प्राप्ति हो रही है। ऐसे में महादेव के भक्तों को आज का यह दिन बिल्कुल भी गंवाना नहीं है, और पूरे दिन चाहे आप जहाँ भी रहें, जो भी कार्य करते रहें, महादेव का स्मरण करें और प्रदोष काल में महादेव के मंदिर अवश्य ही पहुँचें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रदोष का व्रत नहीं करते, आप मासिक शिवरात्रि का व्रत नहीं करते या आप सोमवार का व्रत नहीं करते हैं, फिर भी आज के दिन महादेव की पूजा आराधना अवश्य करें। दिन भर आप शुद्ध सात्विक भोजन लें, यानी कि मांसाहार का सेवन ना करें, प्याज लहसुन का त्याग करें। बाकी जो भी शुद्ध सात्विक भोजन आपको लेना है लेते रहें, और इसके बाद प्रदोष काल में सुंदर से महादेव की पूजा की थाली तैयार करें। इन थाली में आपको कुछ विशेष सामग्रियां आज के दिन अवश्य रखनी है, जो आपके प्रदोष के पूजा को चमत्कारी बना देगी। तो सबसे पहले बेलपत्र, कम से कम 5 बेलपत्र, और आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर बेलपत्र आपको प्राप्त हो जाते हैं। कहीं से भी कटे फटे बेलपत्र अब नहीं मिलते हैं इस मौसम में, तो बेलपत्र ले लीजिएगा। और अगर बेलपत्र आपके पास नहीं है, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, आप बेलपत्र आज तोड़ भी नहीं सकते हैं, तो ऐसे में आप मंदिर से ही चढ़ा हुआ बेलपत्र उठा लें। इसे आप धो लीजिएगा, फिर इसका प्रयोग कीजिएगा। 5 बेलपत्र लीजिएगा। बेलपत्र के जो पत्ते हैं, इसमें आप चंदन लगा दीजिएगा और अक्षत के दाने टिका दीजिएगा। इस प्रकार से बेलपत्र को पूजा की थाली में रखें। आज गाय का दूध, गाय का कच्चा दूध आपको 1 चम्मच भी हो सके तो आज के सोम प्रदोष की पूजा में आपको अवश्य शामिल करना है। इसे सफ़ेद आंकड़े का पुष्प, यदि आपको माला मिल जाए, आप इतने पुष्प आपको मिल जाते हैं जिससे कि आप सुंदर सा माला तैयार कर सकते हैं महादेव के लिए, तो आप माला तैयार करें। और अगर नहीं मिल पाता है इतना आंकड़े का पुष्प, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र 1 आंकड़े का पुष्प प्रदोष के दिन यदि आप सच्ची श्रद्धा से महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो इससे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा महादेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो 1 आंकड़े का पुष्प आपके पूजा की थाली में आज अवश्य होने चाहिए। सफ़ेद चावल ले लीजिएगा जो टूटे हुए ना हो, और यदि आप 108 चावल के दाने ले जाते हैं तब तो यह और भी उत्तम होता है। तो प्रयास कीजिएगा कि 108 चावल के दाने, और नहीं तो आप जितने ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये खंडित ना हो। 1 लोटा जल अपने घर से आपको भरकर लेकर जाना है, और इसमें घर से ही गंगा जल मिलाकर इस जल को आपको लेकर जाना होगा। 1 घी का दीपक ले लीजिएगा। जब आप आज प्रदोष काल में महादेव की पूजा कर रहे होंगे, उस समय आपको अपने अंजनी में शक्कर भर कर लेना है, और यह शक्कर भी आपको घर से ही लेकर जाना है। शक्कर भर के लीजिएगा और महादेव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर महादेव के शिवलिंग पर यह शक्कर समर्पित कर दें। तो आज की पूजा की थाली में आपको ये सारी सामग्रियाँ, प्रयास करना है कि जो भी सामग्रियाँ बोली गई हैं वो सारी सामग्रियाँ आप लेकर जाएं। और अगर कुछ सामग्री आपको नहीं भी मिल पाती है तो भी आप आज मंदिर अवश्य जाएं। जितनी सामग्री मिल जाती है उनके साथ महादेव की पूजा आराधना करें। मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी सामग्रियाँ प्रदोष के दिन, यदि प्रदोष काल में कोई व्यक्ति महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देता है तो उस पर महादेव की साक्षात कृपा हो जाती है। और इतना सुंदर दिन है, आज सोम प्रदोष है, साथ ही मासिक शिवरात्रि है, तो यह कार्य आज के दिन आपको अवश्य करना है। व्रत करें ना करें, महादेव के मंदिर में इन सामग्रियों के साथ मंदिर जाएं। और विशेष आज के उपाय मैं आपको बताती हूँ। यदि आपके घर में कलेश रहता है, आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं घर में, और घर में शांति का माहौल नहीं है, तब ऐसे में महादेव की पूजा जब आज आप कर रहे होंगे, तो महादेव की पूजा में 1 गोल बाती वाला घी का दीपक
पूजा के दौरान आपको लगाना है। और एक तिल के तेल का दीपक जिसमें लंबी बाती होगी, ये आपको, जैसे आप महादेव की पूजा कर लेते हैं, अभिषेक कर लेते हैं, शिव का श्रृंगार करते हैं, भोग इत्यादि लगाने के बाद सुगंधित धूप दिखाकर फिर यह दीपक प्रज्वलित करें और महादेव से अपने घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। जो भी समस्याएं घर में चल रही हैं उनके निवारण के लिए महादेव से प्रार्थना करें। ऐसा आप प्रत्येक प्रदोष को करना आरंभ कर दीजिए। देखते ही देखते महादेव की कृपा से आपके घर में सुकून आएगा, सुख शांति आएगी। और जो लोग मंदिर नहीं जा पाएंगे आज के दिन, वो क्या करें? यदि घर में आपके पास शिवलिंग है तो आप घर पे ही महादेव का पूजन कर लें। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो मंदिर जा सकते हैं वो भी मंदिर ना जाएं और घर पे ही पूजन कर लें। जो बाध्य है, नहीं जा पाते हैं, जिनके घर से मंदिर बहुत दूर है या फिर जिनके यहाँ मंदिर में शाम के समय प्रवेश नहीं करने दिया जाता है अभिषेक इत्यादि करने के लिए, केवल दर्शन किए जाते हैं, तब ऐसे में आप घर पे भी शिवलिंग पर सुंदर विधि से पूजन अभिषेक इत्यादि कर सकते हैं। और इसके बाद आप मंदिर जाएं और वहां जाकर दीपक लगाएं। इतना कर लीजिएगा। जिनके घर में शिवलिंग नहीं है वह घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर महादेव का ध्यान करके एक घी का दीपक लगा दें। इसे यदि घर में आर्थिक तंगी चल रही है तो महादेव की कृपा से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। यदि आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आज के दिन आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ महादेव के मंदिर में बैठकर करना चाहिए। इस प्रकार से महादेव के भक्तों को आज के दिन का लाभ उठाना चाहिए। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।